अवंतिका की सांस उसके हलक में अटक गई जब उसे महसूस हुआ कि वह किसी के ऊपर लेटी हुई है। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई और माथे पर पसीना आ गया। वह ताबूत में अकेली नहीं थी, कोई उसके नीचे लेटा हुआ था। ओ माय गॉड! क्या यह कोई भूत है या कोई लाश जिसके ऊपर वो लेटी हुई है? यह इमेजिन करती है कि अवंतिका की आंखें बाहर निकल आई। वह तुरंत ताबूत खोलकर चिल्लाते हुए बाहर निकली और उससे दूर खड़ी हो गई। ताबूत का दरवाजा एक शोर के साथ फिर से बंद हो गया। अब वह देख नहीं पा रही थी कि इसके अंदर आखिर कौन है। उसकी धड़कनें और सांसें तेज हो गई। कुछ सेकंड तक वह खौफ और डर से भरी नजरों से ताबूत की तरफ देख रही थी। इस ताबूत में है क्या? यह खाली नहीं है, इसमें कोई तो है, लेकिन कौन? क्या मुझे देखना चाहिए? नहीं नहीं, मैं कैसे देखूं? अगर वाकई में भूत हुआ तो? लेकिन अगर नहीं हुआ तो? पर अगर किसी की डेड बॉडी हुई तो? अवंतिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे देखना चाहिए या नहीं कि अंदर कौन है। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर अवंतिका फिर से ताबूत की तरफ बढ़ी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने कांपते हुए हाथ से ताबूत को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताबूत खोला, वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई। उसकी आंखें और मुंह फटे के फटे रह गए। अवंतिका ने देखा ताबूत के अंदर एक लंबा चौड़ा गठीला आदमी लेटा हुआ था। उसकी हाइट ताबूत जितनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ताबूत उसी के हिसाब से ही बनाया गया हो। उसके हाथ बगल में थे और वह आंखें बंद करके इस तरह पड़ा हुआ था जैसे वह कोई डेड बॉडी हो। लेकिन जो बात अवंतिका को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो यह थी कि यह आदमी काफी हैंडसम था और उसके कपड़े बहुत अजीब थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी और दूसरी दुनिया से आया है या फिर यह किसी प्राचीन समय का है। अवंतिका बुदबुदाई, पर ये कैसे मुमकिन है? इतने समय से इसकी बॉडी वैसे की वैसी है। अगर ये प्राचीन समय का है तो अब तक तो इसकी बॉडी को सड़ जाना चाहिए था ना, ये तो कंकाल हो जाना चाहिए था। धीरे धीरे अवंतिका ने कदम बढ़ाए और ताबूत के करीब झुककर उसे गौर से देखने लगी। वो चेक करना चाहती थी कि ताबूत में पड़ा यह आदमी जिंदा है या मर चुका है, सांसें चल रही हैं या नहीं। ताबूत में लेटा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि भैरव था। अपना सिलाइवा गटकते हुए अवंतिका ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया उसकी सांसें चेक करने के लिए। उसे बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी वही हिम्मत वही वो हिम्मत करके उसको चेक करने की कोशिश कर रही थी। अवंतिका ठीक से देख नहीं रही थी कि तभी भैरव की आंखें खुली। उसकी डार्क सुनहरी आंखें जैसे ही खुली, अवंतिका की आंखें फटी की फटी रह गई। आ आ आ! वो जोर से चिल्लाई, आ! अवंतिका 3-4 कदम पीछे हटी और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। भैरव ने अपनी आंखें खोली और तभी एक अजीबोगरीब आवाज उसके कानों में गूंज पड़ी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर ताबूत के अंदर से उठकर बैठ गया। भैरव को देखकर अवंतिका का कलेजा तो बाप रे मुंह में ही आ गया। माथे पर पसीना बहने लगा और उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मानो पूरी गुफा में गूंज रही हो। भैरव, जो काफी कंफ्यूजन में था, चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर अवंतिका पर पड़ी। अवंतिका खौफ और डर से उसे फटी आंखों से देख रही थी। भैरव की आंखें और डार्क हो गई। सिकुड़ी हुई आंखों और गहरी आवाज में उसने कहा, कौन हो तुम? अवंतिका ने अपना थूक निगला और जैसे तैसे जमीन से खड़ी हुई, लेकिन वह भैरव से दूर ही रही। तो तुम कौन हो? और तुम इस ताबूत के अंदर क्या कर रहे थे? क्या क्या तुम भी छिपे हुए थे? भैरव उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया। उसने देखा कि वह एक गुफा में एक ताबूत के अंदर है। उसे भी नहीं पता था कि वह ताबूत में क्यों था। भैरव ताबूत से बाहर निकला खड़ा होने के लिए। थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन क्योंकि वह थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसकी नाक में से एक तेज स्मेल आने लग गई, ब्लड की स्मेल। भैरव की आंखें चौड़ी हो गई, उसका गला सूखने लगा। उसने चारों तरफ देखा तो उसकी नजर अवंतिका के हाथ पैरों पर पड़ी, जहां से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। अवंतिका जो जब एकदम से चिल्लाकर पीछे गिर रही थी तो उसका हल्का सा हाथ छिल गया था और जंगल से गुफा में अंदर आते वक्त भी उसको हल्की सी खरोंचें चोटें आई हुई थी। अब भी हल्का सा खून बह रहा था उसका। भैरव की आंखें चमकने लगी, उसके अंदर की भूख जाग गई और तभी उसके वैम्पायर जैसे दांत बाहर निकल आए।
भैरव तेज सांसों के साथ अवंतिका को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे अब भी खा जाएगा। अवंतिका ने ये महसूस किया तो उसका शरीर कांप गया, लेकिन जब उसने वैम्पायर वाले दांत देखे तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वैम्पायर! अवंतिका बहुत जोर से चिल्लाई। वो भागने ही वाले थे कि तभी अचानक अगले ही पल पलक झपकने से भी तेज रफ्तार के साथ भैरव ने उसे पकड़ गुफा की दीवार से लगा लिया। अवंतिका की सांसें अटक गई, मानो किसी भी वक्त उसका हार्ट फेल हो जाएगा। उसके सामने खड़ा यह बेशुमार हैंडसम आदमी इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थी और मुंह से दो नुकीले दांत निकल आए थे। भैरव अवंतिका के करीब आया और उसकी बॉडी को टच करने लगा, ऐसे जैसे मानव सदियों से उसने ऐसे जीव नहीं देखे। तभी उसकी नजर अवंतिका की गर्दन पर पड़ी। उसकी गोरी मखमली मुलायम गर्दन को देखकर भैरव के अंदर की प्यास बहुत भड़क जाती है। वह अपने चेहरा अवंतिका की गर्दन के करीब ले आता है। सबसे पहले तो उसकी खुशबू को अपनी सांसों में इनहेल करता है। यह लड़की कितना अच्छा महकती है, इसकी खुशबू कितनी गजब की है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो इसके ब्लड का टेस्ट कितना अच्छा होगा। भैरव अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी गुर्राने की आवाज सुन अवंतिका के चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे। क्या ये वैम्पायर उसका खून पीने वाला है? क्या वह मरने वाली है? नहीं नहीं नहीं, अवंतिका ने 3-4 बार जोर से ये चिल्लाया, नहीं नहीं, नो। इससे पहले कि भैरव अपने दांत अवंतिका की गर्दन पर गड़ा पाता, अवंतिका ने जोर से अपना पैर उठाकर भैरव की टांगों के बीच वाले हिस्से पर खींच के लात मारी। भैरव की आंखें फट गई और एक अनबियरेबल पेन उसे अपने टांगों के बीच महसूस हुआ। आ! भैरव के मुंह से चीख निकल गई और वो अपने घुटनों पर गिर गया। अवंतिका ने मौके का फायदा उठाया और वो वहां से भाग गई, जबकि भैरव अपने टांगों के बीच के हिस्से को अपने हाथों से कवर कर दबाकर दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कुछ दर्द उसने पहली बार महसूस किया था। इतना जबरदस्त दर्दनाक दर्द था। अवंतिका तेज स्पीड से जंगल में भागने लगी। भाग अवंतिका भाग, आज तो लगता है तू जिंदा इस जंगल से बाहर नहीं निकलने वाली। कभी तेरे सामने शेर आ जाता है, कभी खून पीने वाला वैम्पायर आ रहा है। भगवान, ऐसा क्या बिगाड़ दिया था मैंने तुम्हारा कि पूरी कायनात मेरी जान लेने पर तुली हुई है। कहाँ जाऊं मैं, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे। अवंतिका भाग रही थी कि तभी अचानक वही शेर जो अवंतिका के पीछे पड़ा था एकदम से अवंतिका के सामने आ जाता है। वो शेर खरगोश के मांस को खा रहा था। अवंतिका जब अचानक उसके सामने आई तो फिर एक बार फिर से उसकी आंखें फट जाती है। वो शेर गुर्राता हुआ मांस के टुकड़े से नजर हटाकर अवंतिका की तरफ देखता है। उसके चेहरे और पंजों पर खून लगा हुआ था। एक बार फिर से अवंतिका को देखकर वह जोर से गुर्राने लगा। अवंतिका एक बार फिर से चिल्लाती है, आ! और उछल पड़ती है, मम्मी! ये चिल्लाते हुए अवंतिका वापस उल्टे पैर भागने लगती है। शेर एक बार फिर से अवंतिका के पीछे पड़ जाता है। भागते भागते वह वापस उसी गुफा में पहुंच जाती है, लेकिन शेर इस बार उसके ठीक पीछे था। अवंतिका एकदम से भागकर अंदर आई। वह पीछे देखकर आगे भाग रही थी तो एकदम से मजबूत सीने से टकरा गई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अवंतिका ने सामने देखा तो भैरव खड़ा हुआ था। उसकी आंखें काफी डार्क थी। भैरव को देखकर वह एक बार फिर से अपना सिलाइवा गटक लेती है। उसके लिए दोनों तरफ मौत थी, आगे कुआं और पीछे खाई। पीछे शेर पड़ा हुआ था और आगे वैम्पायर खड़ा हुआ था, और अब जाए तो जाए भी किधर। तभी अचानक वह शेर गुफा के अंदर जाकर जोर से गुर्राने लगता है। भैरव अपनी नजरों से उस शेर की तरफ देखता है जो भूखी आंखों से उन्हें देख रहा था। उन्हें देखकर वह शेर और भी जोर से गुर्राता है। अवंतिका के चेहरे का रंग ऑलरेडी सफेद पड़ चुका था, पसीना पसीना हो चुकी थी। वह फटाफट खड़ी होकर भैरव के पीछे छुप जाती है। उस शेर से बहुत डर लग रहा था उसको। अगर मौत आनी ही है तो इस हैंडसम आदमी से के हाथों मरना ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय उस जंगली जानवर के जो उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। अवंतिका ने भैरव के कपड़ों को जोर से मुट्ठी में पकड़ लिया, क्योंकि उसे शेर की गुर्राहट से काफी डर लग रहा था। भैरव की आंखें शेर की आंखों से टकराई हुई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। भैरव की आंखें चमक जाती हैं, उसकी आंखों से हल्की सी रोशनी निकलती है। शेर गुर्राना बंद कर देता है। भैरव उसे बोलता है, जाओ यहाँ से, और वो शेर चुपचाप गुफा से बाहर चला जाता है। अवंतिका जब यह देखती है तो बिल्कुल चौंक जाती है।
वह शेर कितनी आसानी से इस आदमी की बात को मानकर गुफा से चला गया। वह हैरान होकर देख रही थी। तभी भैरव पीछे पलटा। एक बार फिर से अवंतिका के डर के मारे धड़कनें तेज हो गई। भैरव अपने कदमों को उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। अवंतिका डर के मारे पीछे होने लगती है। वो पीछे जाते जाते में एकदम से गुफा की दीवार पर टकरा जाती है और कड़क होकर खड़ी हो जाती है। भैरव उसके करीब और काफी करीब आता है। उसके एक्सप्रेशन डार्क थे। उसकी आंखें बहुत ज्यादा डार्क हो गई थी। अवंतिका ने हिम्मत करके कहा, देखो प्लीज, मुझे मुझे कुछ मत करना। भैरव अवंतिका की ओर देखता है। वह बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा। भैरव ने कहा, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट योर ब्लड। भैरव की बात सुनकर अवंतिका का गला सूख जाता है। भैरव अवंतिका की कमर पर हाथ रख उसे करीब करता है और फिर उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख लेता है। अवंतिका के गले से शब्द ही नहीं निकलते। वह इतनी ज्यादा शौक थी कि उसने भैरव के कपड़ों को मुट्ठी में कस के पकड़ लिया, आंखों को बस कस के बंद कर लिया। उसे लगा जैसे वैम्पायर उसे किसी भी वक्त जान से मार डालेगा, बेरहमी से उसका सारा खून पी जाएगा। और उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। भैरव उसकी गर्दन पर हल्का हल्का किस कर रहा था। जब अवंतिका ने यह महसूस किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। भैरव ने अवंतिका को बाहों में कसा और फिर उसके कान के पास हल्की सी आवाज में कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए। अवंतिका कुछ बोल पाती पहले ही उसने उसे अपनी गर्दन में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। दर्द दर्दनाक बिल्कुल नहीं था, एक अजीब सी सेंसेशन थी, हल्की सी मीठा सा दर्द। जब भैरव ने धीरे धीरे अवंतिका के ब्लड को पीना शुरू किया तो अवंतिका के रोंगटे खड़े कर देने वाली सेंसेशन अपने बॉडी